सूरतुल अनफाल आयत नंबर 52 52। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कदा अभी काफ ज़बर का ये तशबीह के लिए आता है। इसका मतलब है मानिंद, की तरह। और दाबी का मतलब है हाल, हालत, हाल। कदा अभी हालत है उस तरह, यानी इन लोगों का हाल है उस तरह आली फिरऔना, कौम फिरऔन की तरह। वल्लज़ीना, और उन लोगों की, मिन से क़ब्लिहिम, क़ब्ली पहले, हिम उनसे। इन लोगों का हाल कौम फिरऔन और उनसे पहले लोगों की तरह का है। कफरू, उन्होंने इनकार किया, बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात से। उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया, कुफर किया। फ़अहज़हुमुल्लाह, फ़अहज़हुम, फ़अहज़ा पस पकड़ लिया, हम उन्हें, अल्लाह अल्लाह ने। फ़अहज़हुमुल्लाह पस अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। बिज़ुनूबिहिम, बी सबब से, जुनूबी गुनाह, हिम उनके, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के बाइस। इन्नल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, कवियुन कुव्वत वाला है, शदीदुल सहत, अल इकाबी अजाब देने वाला। इन्नल्लाह कवियुन शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह कुव्वत वाला, सहत अजाब देने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ये जो कुफारे मक्का हैं, जो मुसलमानों के साथ जंग कर रहे हैं, इनका हाल अल्लाह ताला ने कौम फिरऔन और इनसे पहले लोगों की तरह का बयान किया है कि इनकी हालत भी उन जैसी हो गई है। फरमाया कदा अभी आली फिरऔना, कौम फिरऔन जैसा हाल, कौम फिरऔन की मानिंद इनका हाल है। ये जो आल का लफ्ज़ है, ये बेटों के लिए भी बोला जाता है और किसी भी इलाके के रहने वाली कौम के लिए भी, और किसी भी शख्स के पैरोकारों के लिए भी ये आल का लफ्ज़ बोला जाता है। ये अमूमी माना भी देता है और हुसूसी माना भी देता है। जब आले मोहम्मद, जब दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये तहसीस का माना देता है, वहाँ हुसूसियत का माना भी इसमें पाया जाता है। तो यहाँ अमूमी माना मुराद है, कौम फिरऔन मुराद है। तो फरमाए इन लोगों का हाल कौम फिरऔन की तरह और इनसे पहले लोगों की तरह का हो गया है। उन्होंने क्या किया था? कफरू बि आयातिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की आयात के साथ कुफर किया, इनकार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से किताब लेकर आए, अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम लेकर आए, अल्लाह की तरफ से मोजिज़ात लेकर आए, मगर कौम फिरौन ने और उसकी कौम ने क्या किया? जुटला दिया, रद्द कर दिया, तकजीब कर दी। इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ किया है, कफरू बि आयातिल्लाह। और बाकी कौमों के बारे में भी हम पढ़े हैं सारा तफसील से, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम मदियन, उन सारी अकवाम ने भी इसी तरह अल्लाह की आयात को जुटला दिया, कुफर किया। फिर फरमाया फ़अहज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के बाइस उन्हें पकड़ लिया, उनकी गिरफ्त कर ली, उनकी गिरफ्त कर ली उनके गुनाहों की वजह से। तो यहाँ अल्लाह ताला अहले मक्का को, कुफारे मक्का को यहाँ तनबीह फरमा रहे, तहजीर कर रहे, उन्हें डरा रहे
कि कहीं तुम्हारी गिरफ्त भी, तुम्हारी पकड़ भी उन्हीं कौमों जैसी ना हो जाए, उन्हीं कौमों की तरह ना हो जाए जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुठला दिया था। कहीं तुम्हारा अंजाम भी उनकी तरह ना हो। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी तहजीर की है। फिर फरमाया इन्नल्लाह कविय्युन शदीदुल इकाब। अल्लाह ताला ने यहां अपनी दो सिफतों का जिक्र किया। इन्नल्लाह कविय्युन, बेशक अल्लाह कुव्वत वाला है। यानी नाफरमान, अहले कुफर, अहले तगूत अल्लाह की नाफरमानियों से, उसके कलिमा से दूर भागने से, मासी से ये ना समझे कि कहीं हम अल्लाह की गिरफ्त से निकल गए हैं, हम अल्लाह की पकड़ से निकल गए हैं। फरमाया इन्नल्लाह कविय्युन, बेशक अल्लाह कुव्वत वाला है, वो कुव्वतों का मालिक है, सारी कुव्वतों का। तो कोई महलूक में से कोई फर्द भी उसकी कुव्वत, उसकी ताकत से बाहर नहीं है। आगे फरमाया शदीदुल इकाब, सख्त अजाब देने वाला है। तो यहां अल्लाह ताला ने अपनी जो सिफत है वो भी नाफरमान कौम की हिदायत के लिए, उनको तनबीह करने के लिए अपनी जलाली सिफात का जिक्र किया है। जलाली सिफात का, अपनी कखारी सिफात का जिक्र किया है कि वो बड़ी कुव्वत वाला है और सख्त अजाब देने वाला है। यानी उन्हें अपनी सिफात से भी तनबीह की है कि अगर तुम अपने हाल से बाज ना आए तो कहीं अल्लाह की कखारियत और उसकी जब्बारियत, उसका इजहार तुम पर ना हो जाए अगर तुमने अपने हाल की दुरुस्ती ना की। इसके बाद सूरतुल अनफाल आयत नंबर 53, 53, उसमें फरमाया जालिका, ये है, जालिका ये है, बि अन्ना, बेशक, बि अन्ना इस सबब से, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, लम नहीं, यकू है, मुगय्यिरन बदलने वाला, निअमतन किसी नेमत को। फरमाया ज़ालिका बि अन्नल्लाह लम यकु मुगय्यिरन निअमता, निअमा। फरमाया ये अजाब इस वजह से है कि अल्लाह किसी नेमत को बदलने वाला नहीं है। अनअमहा, अनअमा जो उसने इनाम किया, हा उस नेमत का जो उसने नेमत से नवाजा। अनअमा ये फेल है, आगे हा जमीर ये नेमत की तरफ लौट रही है, नेमत की तरफ इशारा कर रही है। फरमाया अनअमहा यानी उसने इनाम किया उस नेमत का, अला कौमिन किसी भी कौम पर। यानी ये जो अजाब है अल्लाह ताला उस ये लम यकु मुगय्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन, कि अल्लाह ताला किसी भी नेमत को जो उसने किसी भी कौम को नवाजा हो उस नेमत को बदलने वाला नहीं है। किस वक्त तक, आगे जिक्र किया, हत्ता यहां तक के, युगय्यिरू वो बदल दें, मां जो कुछ, बेअनफुसिहिम अपनी जानों से, हत्ता युगय्यिरू मा बेअनफुसिहिम यहां तक के वो लोग अज खुद अपनी हालत नेमत को बदल दें, अपनी हालत नेमत को बदल दें या अपनी हालत को ना बदल दें। यहां तक कि वो लोग खुद अपनी हालत को बदल दें। व अन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। व अन्नल्लाह समीउन अलीम और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अब ये आयत मुबारका बड़ी अहम है। इसमें किसी भी कौम के उरूज या किसी भी कौम के
नेमतों से नवाजना और उनका नेमतों से महरूम होना या जवाल में चला जाना, यह किस बुनियाद पर होता है? अल्लाह ताला ने वो फलसफा, वो हिकमत इस आयत मुबारका में जिक्र किया है। फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमी, कि जिस कौम को भी अल्लाह ताला ने किसी नेमत से नवाजा हो, अल्लाह ताला उस नेमत को बदलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला उस नेमत को बदलने वाला नहीं। चूंकि ये कौमों के पस मंजर में बात हो रही है, तो हम इस आयत मुबारका के सियाक व सबाक के पस मंजर में पहले देख लेते हैं। जो अहले मक्का, अल्लाह ताला ने उन्हें कौन सी नेमतों से नवाजा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले नेमतें देखें तो वो भी उन पर कई नेमतें थी। उनके अबाव अजदाद में, यानी वो कौम मिल्लत इब्राहिमी से चली आ रही थी, ये अल्लाह की नेमत थी उन पर कि मिल्लत इब्राहिमी में से चले आ रहे थे। फिर जब बैतुल्लाह की तमीर हुई तो बैतुल्लाह की तवल्लियत, बैतुल्लाह की निगहबानी भी उनके सपुर्द थी। ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले उन्हें ये नेमतें हासिल थी। फिर बैतुल्लाह का वहां होना, आबे जमजम, सफा और मरवा, तवाफ करना, उम्रा करना, हज करना, हज के अरकान मनासिक, ये नेमतें। और फिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस, ये भी एक नेमत। आपकी रिसालत, ये भी नेमत। आपकी बेसत नेमत। आपका उन्हें मोजिज़ात दिखाना, ये भी नेमत। कुरान का नुज़ूल उनके अंदर होना, ये भी नेमत। कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। तो यहां अल्लाह ताला ने पहले अपनी नेमतों का जिक्र किया है कि जिस कौम को भी अल्लाह ताला किसी भी नेमत से नवाजता है, अल्लाह ताला उसे बदलने वाला नहीं। मुराद ये है कि अल्लाह ताला उस कौम को उस नेमत से महरूम करने वाला नहीं। किस वक्त तक? आगे टाइम लिमिट जिक्र हो रहा है, टाइम लिमिट का जिक्र आ रहा है। फरमाया हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वो खुद अपनी हालत को बदल ले। यानी जब वो कौम उन नेमतों से मुंह फेरती है, उन नेमतों की नाकदरी करती है, अल्लाह की मासियत करती है, नाफरमानी करती है, उस नेमत के छिन जाने का उन्हें एहसास नहीं रहता, तो फिर फरमाया, फिर अल्लाह की तरफ से तनबीह होती है, फिर वो नेमत से महरूम होती है। यानी यहां अल्लाह ताला ने ये फलसफा बता दिया, ये हिकमत बता दी इंसानों को कि किसी भी कौम का, इंसानों का अल्लाह की नेमतों से मुस्तफीज होना, यह खुद उनकी किसी सलाहियत, किसी इस्तेदाद की वजह से होता है जो अल्लाह की तरफ से अता होती हैं। और जब वो कौम उन सिफात को छोड़ दे, अच्छी सिफात को, अच्छी खूबियों को, और अल्लाह की नाफरमान हो जाए, मासियत में चली जाए, नाफरमानी में चली जाए, तो फिर वो कौम इनामात से महरूम हो जाती है। तो उन्हें ये सारे इनामात जो मिले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से, अल्लाह ने उन पर इनाम किया। जो खाना काबा की निगहबानी, फिर बैतुल्लाह शरीफ में आने वाले मेहमानों की मेजबानी, ये सारी नेमतें उनके पास थी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, पैगाम, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को ना बदला तो फिर वो नेमतों से महरूम हो गए।
तो फरमाया जब तक कि वो खुद अपनी हालत को ना बदले। तो अगर हम आज के दौर में भी देखें तो आज के दौर में भी यही है। पाकिस्तान ये इस्लाम के नाम पर बना, इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के रहने वालों ने इस नेमत की कदर ना की और अभी तक नहीं हो रही। तो पाकिस्तान कितना वसी और अरीज था, लेकिन ना कदरी की वजह से मशरिकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, जो बांग्लादेश बन गया। इसी तरह इस्लाम हम अपनी तरी दे के बरे सगीर पाक व हिंद, यहां मुसलमानों ने कितनी सदियां हुक्मरानी की, कई सदियां, 7-8 सदियां, 700-800 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। लेकिन जब ऐशो इशरत में पड़े, नाफरमानियों में पड़े, फहाशी उरियानी में पड़े, बाहम लड़ाई झगड़ा तनाजा फितना और फसाद, ग्रुप बंदियां धड़े बंदियां, तफरके फिरका वारियत, तवाइफुल मुलूकी, जब अल्लाह की नाफरमानियां हद से गुजर गई तो बादशाह से महरूम हो गए यहाँ के हुक्मरान, और फिर यहाँ के रहने वाले अंग्रेजों की गुलामी में चले गए। 150 साल तक मुसलमान यहाँ के रहने वाले अंग्रेजों की गुलामी में रहे, और बाद में ये कायदे आजम और बाकी मुसलमानों की स्ट्रगल से हमें पाकिस्तान नसीब हुआ, और यहां भी नाफरमानी हुई तो पाकिस्तान से एक हिस्सा जुदा हो गया, मशरिकी पाकिस्तान। बाकी हिस्सों का भी यही हाल है। स्पेन में मुसलमानों ने बड़ी हुक्मरानी की, इस्लामी खिलाफत वो कई सौ साल तक पूरी दुनिया पर जारी रही, कायम रही। स्पेन पर भी मुसलमानों ने कई 100 साल हुक्मरानी की, और जब मुसलमानों में उसी तरह मासियत, नाफरमानियां, गुनाह, अल्लाह के अहकाम की नाकदरी, अल्लाह के रसूल से नाकदरी, बेअदबी, गुस्ताहियां, नाफरमानियां, गुनाह, फिस्को फुजूर जब इनमें मुब्तला हुए तो वहां के जो हुक्मरान है, बाद में क्रिश्चियन हुक्मरान, तो वहां उन्होंने मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया, कईयों को ईसाई बनने पर मजबूर कर दिया, कईयों को इलाके से निकाल दिया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में कौमों के उरूज, कौमों के जवाल, वो फलसफा समझा दिया है इंसानियत को, कि अल्लाह ताला किसी भी कौम को किसी भी नेमत से उस वक्त तक महरूम नहीं करता जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। यानी जब वो उस नेमत की नाकदरी करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, तो फिर महरूम हो जाते हैं। आगे फरमाया व अन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। यानी हमारा जो मालिक है, हमारा रब है, सारी कायनात को जो चला रहा है, माअज़ल्लाह वो कोई बहरा या नादान नहीं है, ना जानने वाला नहीं है, बल्कि वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। हर चीज को वो सुन रहा है, जान रहा है। हर बंदे का अमल, हर कौम का अमल, हर सारे लोगों का इल्म, सारे लोगों का अमल वो सुन भी रहा है, जान भी रहा है। इसी बिना पर फैसले करता है, और उसकी तकदीर में अजल से सारे फैसले लिखे हैं। लेकिन जो बंदों के अंदर जारी होते हैं वो उसकी समाअत और उसके इल्म इस बेस पर जारी होते हैं कि जब कोई कौम मासी पर, नाफरमानी पर उतर आती है तो फिर रब की तरफ से गिरफ्त का अमल होता है। ये फरमाया व अन्नल्लाह समीउन अलीम, ये यहां अल्लाह की सिफात लाने का मतलब है।
इसके बाद है सूरतुल अनफाल आयत नंबर 54, उसमें फरमाया कदाबी मानिंद है हाल आली फिरऔना कौम फिरौन के वल्लजीना और उन लोगों के मिन से कबलिम उनसे पहले। फरमाया ये अजाब भी कौम फिरौन और उनसे पहले लोगों की तरह है, उन्हीं की तरह है। कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया भी आयात को रब्बिहिम अपने रब की। कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम उन्होंने अपने रब की आयात को, अपने रब की निशानियों को जुटलाया था। फ़अहलकना बस हमने हलाक कर दिया। फ़अहलकना बस हमने हलाक कर दिया हम उनको, कौम फिरौन उनसे पहले लोगों को हमने हलाक कर दिया। बिजुनूबिहिम गुनाहों के सबब उनके, हिम उनके, बिजुनूबी गुनाहों के सबब, हिम उनके, बिजुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब। व अगरकना और हमने गरक कर दिया आला कौम को फिरौन की। व अगरकना आला फिरौन और हमने फिरौन वालों को गरक कर दिया। व कुल्लुन और सारे कानू वो थे जालिमीन जालिम। व कुल्लुन कानू जालिमीन और वो सारे जालिम थे, और वो सारे जालिम थे। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दोबारा, जिस तरह आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला ने कौम फिरौन और गुज़िश्ता कौमों का जिक्र किया था, अब दोबारा अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है। लेकिन दोनों आयतों में तकरार नहीं है, इनके मान और मफहूम में फर्क है, इनके मान और मफहूम में फर्क है। आयत नंबर 52 में आयत नंबर 52 में कुफार के लिए सिर्फ तनबीह थी, उन्हें अलर्ट किया गया था, और इस आयत में अंजाम का भी जिक्र है कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। तो यहां अल्लाह ताला ने फरमाया कदाबी आली फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये जो इन लोगों का हाल है, इन लोगों पर जो अजाब है, फरमाया वो कौम फिरौन और इनसे पहले गुजरने वाले लोगों की तरह है, इनका मामला उनकी तरह ही है। अब उन्होंने क्या किया, कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब की आयात को जुटला दिया। आयत नंबर 52 में जिक्र किया था कफरू भी आयातिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की आयात के साथ कुफर किया। यहां फरमाया कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब की आयात को जुटला दिया। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात में अहकाम लेकर आए थे, जो गुज़िश्ता अंबिया किराम अपनी कौमों की तरफ दावत लेकर आए थे, अहकाम लेकर आए थे, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत शुअरा में भी किया है। सूरत शुअरा में हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, उन सब ने कहा ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब की इबादत करो, तुम एक जुमला आता है वो मैं लिखवा दूं, जो इन सारे अंबिया किराम ने बोला। उन्होंने कहा था फत्तकुल्लाह व अतीऊन, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मुझसे और मेरी इताअत करो। ये दावत की बुनियाद उन्होंने दो मकासिद पर रखी, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। लेकिन कौमों ने इन अंबिया किराम की दावत को जुटला दिया और अपनी हर मस्तियों में, अपनी सरमस्तियों में उसी में पड़े रहे।
ना अल्लाह के अहकाम की परवाह की, ना रसूल के अहकाम की परवाह की। कौम फिरौन ने भी यही किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहां इसी आयत में, आयत नंबर 54 में सूरत अल-अनफाल, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, फरमाया फिर हमने उन्हें हलाक कर दिया उनके गुनाहों के सबब। तो अल्लाह की तरफ से ये जो पकड़ हुई, ये जो गिरफ्त हुई, ये कोई उन पर जुल्म नहीं हुआ, बल्कि अपने गुनाह, अपने मासी और नाफरमानियों की वजह से उन्होंने खुद अजाब इलाही को दावत दी। उन्होंने खुद अपनी हलाकत की दावत दी। जो सारी कौमों का मैंने आपके सामने ये जिक्र किया, और हम सूरतुल आराफ में कैसे कैसे उन पर अजाब है ये भी हम पढ़ रहे हैं। व अगरकना आल फिरऔन, कौम फिरौन का शुरू में भी अलहदा जिक्र किया था, कदा भी आल फिरऔन, लिहाजा उनके अजाब का भी अल्लाह ने अलहदा जिक्र किया। फरमाया व अगरकना आल फिरऔन, और हमने कौम फिरौन को गरक कर दिया। बाकी कौमों की हलाकत कहकर जिक्र किया और कौम फिरौन के गरक कहकर जिक्र किया, क्योंकि बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शदीद स्ट्रगल की थी। उन्होंने उनके मजालिम, उनके मसाइब, उनकी सख्तियां, उनकी तकलीफों पर सब्र भी किया था। इसलिए अल्लाह ताला ने आले फिरौन का अलहदा जिक्र किया और उनके गरक होने का अलहदा जिक्र किया। और आगे फरमाया वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, एक बात सब में मुश्तरिक थी, अजाब चाहे तबाह बर्बादी, अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया उन पर। फरमाया वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और वह सारे जालिम थे, जुल्म में सब एक थे। जुल्म क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जुटलाना, कुफर करना, तकजीब करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आयात इलाहिया की, अहकाम इलाहिया की, ये जुल्म है, ये जुल्म है। और जो कौम भी जुल्म करती है आयात इलाहिया, अहकाम इलाहिया के साथ, तो फिर माअज़ल्लाह एक दिन उसकी शदीद गिरफ्त होती है। तो इसमें कुफारे मक्का के लिए भी अल्लाह ताला ने तनबीह कर दी, और आने वाले मुसलमानों के लिए भी और काफिरों के लिए भी तनबीह कर दी। इसमें मुसलमानों के लिए भी, हमारे लिए भी सबक है, क्योंकि सब तो ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं, तो इसमें हमारे लिए भी सबक है सबसे पहले, और फिर बाकी अकवाम के लिए भी सरजनिश है, उनके लिए भी तनबीह है कि तुम भी हिदायत की तरफ आ जाओ। अगर हिदायत की तरफ ना आई तो फिर इसी तरह आपकी गिरफ्त में आ जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अजाब से, अपने गजब से पनाह अता फरमाए, अपनी नाफरमानी से हमें, अपनी गिरफ्त से अपनी पनाह अता फरमाए। हमें अपने अहकाम, अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, कुरान जीत का कामिल फहम नसीब फरमाए, और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।